हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विच इज़ कलाइडोस्कोप, उसकी पोएम नंबर 3 विच इज़ पोएम्स बाय ब्लेक। और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 की जो आपकी पोएम है, इस पोएम के अंदर उसका पोएम एक्सप्लेनेशन कवर करने वाली हूँ। यानी पार्ट 1 थी आपकी द डिवाइन इमेज, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने सेपरेटली कवर कर दिया है। और आज पार्ट 2 यानी द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, जो कि विलियम ब्लेक की ही पोएम है, उसको कवर करने वाली हूँ मैं, और उसी का एक्सप्लेनेशन आज हम इसमें देखने वाले हैं। ओके, सो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं पोएम के बारे में कि द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट क्या है और व्हाट इज़ द पोएम ऑल अबाउट। तो ये जो पोएम है एक सिंबॉलिक पोएम है, और इसमें बताया गया है कि एक ह्यूमन माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं जिससे उसकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, यानी गिरावट होती है। अब ये डाउनफॉल का रीज़न क्या है, किस वजह से ये डाउनफॉल आ रहा है? वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट की वजह से। अब वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट क्या है? अगर इससे फर्स्ट वाली पार्ट का जो पोएम हमने पढ़ी थी द डिवाइन इमेज, मैं आपको सबसे पहले तो रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम नहीं देखी है तो वो देख के आइए, क्योंकि उसी से मिलती जुलती, उसी से कनेक्ट होती हुई ही ये सेकंड पोएम है जो कि कॉन्ट्रास्ट में। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम नहीं आ रही है तो आपको सेकंड भी इजीली समझ में नहीं आएगी। तो पहले आप फर्स्ट वाली को देखिए, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। तो सबसे पहले सब भूल जाओ और याद रखो कि वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट क्या है। वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट यानी वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ जो आपकी लाइफ में डिलाइट यानी कि खुशी देते हैं। ये सब चीज़ें आप भगवान से मांगते हो। ओके, और ये 4 वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट क्या है? मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, यानी रहम करने की भावना, लोगों पर दया करने की भावना, पीस यानी शांति की भावना, और लव यानी प्यार की भावना। तो ये चारों वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट है। ओके, तो इस पोएम में द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में बताया गया है कि एक इंसान के दिमाग में कभी कभी नेगेटिविटी यानी कि बैड इमोशंस आ जाते हैं, जिससे उसकी लाइफ में डाउनफॉल आता है, यानी गिरावट आती है। अब डाउनफॉल क्यों आता है? डाउनफॉल इन वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट की वजह से ही आता है। पिछली पोएम में एक कॉन्ट्रास्टिंग बात बोली गई थी कि जिन लोगों में ये वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट है वो समझो भगवान समान है और उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ तक कि ये तक बोला था कि उनकी लाइफ में समझो मोक्ष आ गया। ठीक, लेकिन इस फॉर्म में कंट्रास्टिंग बात बोली गई है कि एक इंसान की लाइफ में डाउनफॉल तब आता है जब ये वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट होती है। यानी ये वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं कारण होती है एक इंसान की लाइफ का डाउनफॉल होने में। यस, पिछली पोएम में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट का, और इस पोएम में हमने बेसिकली एनालिसिस पढ़ने वाले हैं इस वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट का। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम, द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। Pity would be no more if we did not make somebody poor। तो पोइट कहते हैं कि पिटी की भावना यानी किसी पर रहम करने की भावना, दया करने की भावना तब तक नहीं रहेगी जब तक इंसान धरती पर पुअर नहीं है कोई, यानी कि कोई गरीब नहीं है। अगर देश में, दुनिया में गरीबी नहीं है तो आप दया किस पर करोगे? एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी। और आप मर्सी यानी रहम किस पर करोगे अगर इस दुनिया में सब लोग खुश रहेंगे हमारी तरह। अगर जैसे हम खुश हैं वैसे सब लोग अगर खुश रहेंगे तो आप रहम किस पर करोगे? तो बेसिकली यहाँ पर 2 वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट की बात करी गई है, पहली पिटी और दूसरी मर्सी। और पोएट यहाँ कहते हैं कि जिन जगहों पर पिटी एंड मर्सी की ज़रूरत पड़ रही है, इन वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, वो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है। यानी जब नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है तब हमें इन वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट की ज़रूरत पड़ती है। यानी नेगेटिव इन्वायरमेंट हम कैसे समझें? यानी पुअर यानी पावर्टी यानी गरीबी एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है। लोग अगर खुश नहीं हैं, जहाँ पर लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जहाँ पर लोगों पर रहम करने की ज़रूरत है, तो वो क्या है? वो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट है। तो पोएट कहते हैं कि ये 2 पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से ही एक नेगेटिव इन्वायरमेंट आता है, और इन वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट की तब ज़रूरत पड़ती है जब कोई नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है। यस, एंड म्यूचुअल फेयर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव इंक्रीजेज। अब ये बोला जा रहा है एंड द म्यूचुअल फेयर ब्रिंग्स पीस, यानी जब लोगों को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हम दुखी हैं तो वो भी दुखी है, चलो हम खुश तो चलो वो खुश, हाँ अगर हम गरीब हैं तो चलो अच्छा वो भी तो गरीब है। तो लोगों में एक म्यूचुअल, अगर वो देख रहे हैं म्यूचुअलिटी है लोगों में कि चलो हम दुखी हैं तो चलो वो भी दुखी है, तो उससे क्या होता है? उससे एक पीस की फीलिंग आती है लोगों में। यहाँ पर लोगों की शांति है, यानी पीस अगेन एक
थर्ड आपका वर्च्यू ऑफ डिलाइट है, यानी पीस कब आ रहा है, अगेन जहाँ पर नेगेटिव एनवायरनमेंट है, यानी जब म्यूचुअल फेयर, आपसी डर की बात आ रही है, अरे यार मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले यार, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। जब तक लोगों में ये फीलिंग है कि चलो ना हमसे कोई बड़ा ना हमसे कोई छोटा, अगर हम नदी में गिर रहे हैं तो चलो सामने वाला भी नदी में गिर रहा है, जब तक ये म्यूचुअल फेयर लोगों में है तब तक शांति बनी हुई है, यानी पीस बना हुआ है। और तब कब तक बना हुआ है ये पीस, टिल द सेल्फिश लव इंक्रीजेज, यानी जब तक ये स्वार्थी प्यार लोगों में बढ़ नहीं जाता, यानी जब तक इमोशंस हाई एक्सटेंट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये पीस बना हुआ है। इसका एक एग्जांपल आप समझिए, यानी उस आपके फ्रेंड के आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो आपके फ्रेंड के भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो आपको क्या मिला हुआ है, पीस, शांति मिला है। उसको भी इसलिए शांति मिली, चलो मेरी फ्रेंड के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन अब मुझे उससे कोई स्वार्थ है, मुझे उससे कोई अपना काम निकलवाना है, मुझे उससे कॉपी चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, आज मेरी मम्मी ने तेरे लिए घर से टिफ़िन भेजा है, आज तू कहा चल मुझे फिर कॉपी दे देना। तो अब ये प्यार तब बढ़ा, कब बढ़ा, प्यार तब बढ़ा जब सेल्फिशनेस आई, यानी जब स्वार्थीपना आया। ओके, देन क्रूअल्टी, और फिर यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और किस तरीके की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, देन क्रूअल्टी निट्स अ स्नेयर एंड स्प्रेड्स हिज बेट्स विथ केयर। अब स्नेयर क्या होता है, अ ट्रैप, यानी कि जाल, जब आप किसी के लिए जाल बुनते हो। और बेट क्या होता है, फूड और समथिंग टू कैच थिंग्स, जब आप किसी चीज़ को पकड़ने के लिए कुछ खाना या कुछ चारा डालते हो ताकि सामने वाला पकड़ में आ जाए, उस ट्रैप में फंस जाए, यस, तो उसको हम कहते हैं बेट। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो क्रूअल्टी है, अब क्रूअल्टी मतलब क्या होता है, क्रूरता, यानी आप किसी के साथ बहुत क्रूर हो। तो पोएट क्या कहते हैं, क्रूअल्टी को यहाँ पर कंसिडर करा गया है कि क्रूअल्टी कोई शिकारी है, क्रूअल्टी कोई शिकारी है। जैसे कि शिकारी अपने प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए कोई जाल बुनता है और अपना बेट यानी चारे को ऐसे स्प्रेड करके ऐसे फैला के रखता है ताकि वो अपने शिकार को पकड़ ले। उसी तरह क्या हो रहा है, उसी तरह ये जो क्रूअल्टी है ये हम लोगों को घेर के रखी हुई है। यस, क्रूअल्टी से क्या हो रहा है, मतलब ये क्रूअल्टी वो ईविल क्वालिटी है, वो बुरी क्वालिटी है जो कहाँ से आ रही है, वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट से आ रही है, यानी कि मर्सी, पिटी, पीस, लव, ये जो भी चारों क्वालिटीज़ अभी हमने पढ़ी, जो 4 वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट हमने पढ़े, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये इनकी वजह से ही क्रूअल्टी आ रही है। यानी लोगों में मन में अच्छी भावना तो होती है लेकिन धीरे धीरे सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ आ जाता है, जिससे क्रूअल्टी यानी क्रूर बिहेवियर आ जाता है। यस, तो क्रूअल्टी एक ऐसी चीज़ है कि जब लोग परेशान होते हैं, तकलीफ़ होते हैं, तो क्रूअल्टी से यानी क्रूरता से लोग उनको फंसाते हैं और अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, तो 4 वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव से क्या, किस नई ईविल क्वालिटी ने जन्म लिया, क्रूअल्टी यानी क्रूरता ने जन्म लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ही सिट्स डाउन विथ होली फेयर्स एंड वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स। ही कौन है यहाँ पे, ही वो इंसान है जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ क्रूर व्यवहार किया गया है। तो अब ये इंसान जिसको फंसा दिया गया, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है, वो बेचारा थक के, हार के धरती पर बैठ जाता है और उसमें क्या आते हैं, होली फेयर्स यानी डर आता है उसके अंदर कि अब मैं क्या करूँ, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो अब मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूँ। भाई उसको कहीं ना कहीं डर खाता है, तो वो बेचारा थक हार के ज़मीन पर बैठ जाता है और उसके अंदर डर खाता है उसको। ऑन वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, जब उसको डर खाता है तो बेचारा वो बंदा क्या करता है, वो रोता है। और जब वो रोता है तो जो ज़मीन पे बैठकर जब वो रोता है तो ज़मीन पर पानी की जगह क्या पड़ रहा है, ज़मीन पर पानी की जगह उसके टीयर्स यानी उसके आंसू गिर रहे हैं। तो वो ज़मीन जहाँ पर पानी गिरेगा और एक पेड़ उगेगा तो एक अच्छा पेड़ उगता है, लेकिन वो ज़मीन जो किसी के दुख से और किसी की तकलीफ़ से जिसके ऊपर आंसू गिरे तो उसके ऊपर कैसा पेड़ उगेगा। तो देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट्स अंडरनीथ हिज फुट। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर दैन अदर्स। एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप कभी ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ, आपको ऐसा लगता है मैं किसी से बेहतर हो ही नहीं सकता, हमेशा अपने आप को नीचे कंसिडर करते हो आप, जबकि आप बेहतर हो सकते हो, आप हो भी, लेकिन फिर भी आप अपने आप को ह्यूमिलिएट कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को यही कंसिडर कर रहे हो कि मैं किसी से बेटर नहीं हो सकता हूँ। तो क्या होता है, वो बेचारा इंसान थक के ज़मीन पर हार कर बैठ जाता है, रोता है, और जब वो रोता है तो उसके आंसू ज़मीन पर पड़ते हैं, तो वहाँ जब आंसू वो ज़मीन पर पड़ेंगे तो वहाँ पर कैसा पेड़ उगेगा, वहाँ पेड़ उगेगा ह्यूमिलिटी का पेड़ उगेगा वहाँ पर। यानी अगेन नई इमोशन क्रिएट हो गई, ह्यूमिलिटी।
तो ये जो ह्यूमिलिटी है वो पेड़ ह्यूमिलिटी का होगा, उसकी रूट्स उसकी जड़ें ह्यूमिलिटी की होंगी। और इससे क्या हुआ, इससे एक के बाद दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये सब क्या हो रहा है, ये सब बैड इविल क्वालिटीज जन्म ले रही हैं। तो मर्सी पिटी पीस एंड लव से पहले क्रूअल्टी आई, क्रूअल्टी जिसके ऊपर आई वो बंदा रोया, रो के उसने ज़मीन पे आंसू गिराए, तो उससे कौन सा पेड़ होगा, उससे ह्यूमिलिटी का पेड़ होगा। और वो जो ह्यूमिलिटी थी ये एक अगेन नई इविल क्वालिटी है जो जिसने जन्म लिया है, ठीक है। Soon spreads the dismal shade of mystery over his head. तो यहाँ पर डिस्मल का मतलब क्या है, डिस्मल का मतलब होता है सैडनेस यानी दुख, और यहाँ पर मिस्ट्री का मतलब क्या है, मिस्ट्री का वैसे तो मतलब होता है रहस्य, लेकिन यहाँ पर मिस्ट्री को हमने बोला है लीव्स, यानी कि मिस्ट्री का मतलब बताया गया है यहाँ पर पत्ते। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जैसे जैसे ह्यूमिलिटी का पेड़ उगेगा उसके ऊपर किसके पत्ते आएंगे, मिस्ट्री यानी रहस्य के पत्ते आ जाएंगे, यानी कुछ रहस्यमय चीज़ें जो लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि ह्यूमिलिटी जैसे पेड़ उगता जाएगा उसके साथ मिस्ट्री के पत्ते उस पर उगते जाएंगे, मिस्ट्री को यहाँ पर लीव्स बोला गया है। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। अब कैटरपिलर एंड फ्लाई क्या है, दो इंसेक्ट्स हैं। हम सबको पता है कि कैटरपिलर किस पर फीड करता है, कैटरपिलर लीव्स खाता है यानी लीव्स खा के जिंदा रहता है। और कैटरपिलर एंड फ्लाई यानी मक्खी को क्या बोला गया है, ईवल का सिंबल माना गया है, यानी कि बुरे का सिंबल माना गया है। तो यहाँ ये बोला गया है कि ये जो ह्यूमिलिटी के पेड़ हैं, यानी कि ये जो ईविल पेड़ है इस पर पत्ते भी कैसे हैं, मिस्टीरियस पत्ते। अब लोग जो हैं इन मिस्टीरियस, इन रहस्यमय चीज़ों को समझने में इतना खो जाते हैं कि वो अंदर की चीज़ें नहीं देख पाते। यानी इस घने पत्तों के पेड़ ने क्रूअल्टी को ऐसा ढका है कि लोग रहस्य समझने में लग जाते हैं और उनको क्रूअल्टी दिख ही नहीं रही कि एक्चुअली क्रूअल्टी हो रही है, यानी हमारे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। वो इतना खो गए हैं मिस्ट्री को सुलझाने में। और ये जो कैटरपिलर और फ्लाई हैं ये क्या खाते हैं, ये मिस्ट्री यानी कि लीव्स खाते हैं, फीड ऑन मिस्ट्री यानी कि ये लोग लीव्स खाते हैं। तो क्या होगा, जब ये लोग मिस्ट्री खाएंगे यानी नेगेटिव पेड़ में से निकली हुई नेगेटिव पत्ते खाएंगे तो ये भी ग्रो करेंगे, यानी ये भी बढ़ते जाएंगे, दे विल इंक्रीज इन नंबर। तो उससे क्या होगा, ये कैटरपिलर एंड फ्लाई जो कि नेगेटिविटी का सिंबल है, ईवल सिंबल है, ये भी इंक्रीज होगी। यानी नेगेटिव वर्च्यूज से दूसरी नेगेटिव वर्च्यूज जन्म लेती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ तक कि पॉजिटिव वर्च्यूज से भी नेगेटिव वर्च्यूज ही जन्म ले रही है। यानी मर्सी पिटी पीस एंड लव ये चारों नेगेटिव पॉजिटिव वर्च्यूज हैं, और इससे किसने जन्म लिया, क्रूअल्टी, ह्यूमिलिटी। फिर ये कैटरपिलर एंड फ्लाई खाएंगे तो ये भी एक नेगेटिविटी बढ़ाएंगे, ऑल दीज थिंग्स। और अगेन ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ईविल हैं, ये सारी चीज़ें नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। And it bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat. अब deceit का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉड यानी किसी के साथ धोखा करना। एंड ruddy का मतलब क्या होता है, ब्राइट रेड कलर, बहुत डार्क ब्राइट रेड कलर, जब लाल जूसी कोई फ्रूट दिखता है तो उसे हम ruddy कहते हैं। एंड इट बेयर्स द फ्रूट ऑफ deceit, ruddy and sweet to eat. अब ये जो ह्यूमिलिटी का पेड़ है जो कि एक नेगेटिव क्वालिटी का पेड़ है, इसमें पत्ते भी नेगेटिव क्वालिटी के आ रहे हैं, और जो दूसरे इंसेक्ट्स इस नेगेटिव पत्तों को खा रहे हैं वो भी खा के दे विल इंक्रीज इन नंबर, वो भी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं। तो इतने खराब पेड़ में जो फ्रूट आ रहा है, जो फल उग रहे हैं, वो भी किसके होंगे, डिसीट के यानी कि धोखे के होंगे। लोगों को ये वाले जो फल होते हैं बहुत जूसी लगते हैं, रेड कलर के बढ़िया फ्रूट लगते हैं, खाने में उनको स्वीट यानी बढ़िया लगते हैं, लेकिन जब वो खाते हैं तो बार बार क्या खाते हैं, धोखा खा रहे हैं। वो बार बार क्या खा रहे हैं, धोखा खाते हैं। एंड द रेवन हिज नेस्ट हैज़ मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड। और रेवन क्या है, रेवन इस बर्ड का नाम है। रेवन इज़ अ लार्ज ब्लैक बर्ड दैट हैज़ अनप्लेजेंट वॉइस। तो एक ऐसी बड़ी सी ब्लैक कलर की बर्ड होती है जिसकी आवाज़ अनप्लेजेंट होती है यानी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इस बर्ड को भी ईवल का सिंबल माना जाता है, यानी डेथ का, बर्बादी का सिंबल माना जाता है, डेथ का सिंबल माना जाता है। तो इस पेड़ में जिसकी जड़ें ह्यूमिलिटी की हैं, जिसके पत्ते मिस्ट्री के हैं, इसने ढाका क्रूअल्टी को हुआ है। जो इंसेक्ट्स इसके पत्तों को खा रहे हैं वो इंसेक्ट्स भी मतलब मिस्टीरियस यानी ईविल पत्तों को खा रहे हैं, तो वो भी ईविल चीज़ें ही विल इंक्रीज इन नंबर। और उसमें फ्रूट भी डिसीट यानी धोखे का आ रहा है। तो इसमें रहने वाले जो पेड़ में रहने वाले पक्षी जीव जंतु हैं वो भी कैसे होंगे, वो भी ईविल ही होंगे, क्योंकि रेवन एक बर्ड है जिसको डेथ का सिंबल माना गया है। तो इस बर्ड ने
अपने थिकेस्ट शेड में, यानी कि इस बर्ड ने अपने घने पत्तों का जो पूरा ऊपर से जो पत्तों का जो पेड़ है उसके बीच में इसने अपना शेड बनाया, अपना नेस्ट बनाया हुआ है। तो इस पेड़ में भी कैसे पक्षी रहेंगे, इस पेड़ में भी ईविल पक्षी ही रहेंगे। अगेन क्या हो रहा है, नेगेटिव इमोशंस इंक्रीज हो रहे हैं। The gods of the earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. तो इस पूरी धरती के, इन पूरे समुद्र के जितने भी गॉड्स हैं, जितने भी भगवान हैं, इन्होंने पूरे नेचर में इस ट्री को फाइंड करने की कोशिश करी, सर्च करने की कोशिश करी कि आखिर ये कौन सा अनोखा पेड़ है जो इतने ईविल, इतने बैड इमोशन से भरा हुआ है, तो आखिर हम भी तो देखें कि ये कौन सा पेड़ है। लेकिन जो उनकी खोज, उनकी जो सर्च थी वो सब वेन में थी, यानी सब बेकार की गई, सब व्यर्थ गई। क्यों? क्योंकि ये पेड़ कहीं नेचर में आपको किसी जंगल में नहीं दिखेगा, जबकि क्योंकि ये पेड़ कहाँ ग्रो कर रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, ह्यूमन ब्रेन में, यानी इंसान के दिमाग में। तो बेसिकली यहाँ ये बोला गया कि एक जो इंसान का दिमाग होता है उसमें पॉजिटिव चीज़ें तो होती ही हैं, यानी मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये सब चीज़ें होती तो हैं, लेकिन धीरे धीरे इन क्वालिटीज़ की वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है लाइफ में जिससे नेगेटिव यानी कि इविल क्वालिटीज़ भी हमारे अंदर आने लगती है कि हम क्रूर बन जाते हैं, हम ह्यूमिलिएट करते हैं लोगों को, हम कहीं ना कहीं लोगों को नीचा दिखाते हैं, उनके आंसू देख के हमें दुख नहीं होता, मर्सी नहीं आती हमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ ग्रो हो रही है, हमारे इंसान के दिमाग में ग्रो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन ब्रेन को कंस्ट्रक्ट तो कर ही रही हैं, लेकिन उसके डाउनफॉल का भी रीज़न है। ओके, सो एक इंसान के दिमाग में ये सारी चीज़ें ग्रो होती हैं। सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए। अदर दैन दिस, मैग्नेट ब्रेन्स ने ई बुक्स भी निकाली है। इफ़ यू वांट दीज बुक्स, आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक गिवन है, विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।